Dear student everywhere, my regards and my दुआ to you। आज का जो लेसन है मैं टेंस पे पढ़ा रहा था और बिकॉज ऑफ द so much cold there was gap, but I today starts again। He goes, he is going, he has gone, he has been going for 1 hour। हम इसको अरबी में कह देते हैं हुआ यज़हबो, और यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए एक ही बोलेंगे हुआ यज़हबो। जिस तरह अंग्रेज़ी में कभी कभी बातचीत सेम होती है उस तरह इंग्लिश में भी होती है। हम टाइम और प्लेस से हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है, लेकिन थर्ड के लिए ही हैज़ गॉन कद ज़हबा, और ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 1 आवर के लिए हम बोलेंगे हुआ यज़हबो मुंदो साअतिन, वो 1 घंटे से जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं बच्चों कि टेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, और हर एक के 4 फॉर्म होते हैं। जैसा कि मैंने प्रेजेंट के बता दिए, ही गोज़, ही इज़ गोइंग, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 1 आवर। लेकिन आप जानते हो गो की सेकंड फॉर्म वेंट आती है, तो अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे ही वेंट, he was going, he had already gone, he had been going for 1 hour। फ्यूचर में बोलेंगे he will go, he will be going, he will have gone, he will have been going for 1 hour। वन थिंग आपको ये जानना चाहिए बच्चों कि कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं जो हर वक्त होते रहेंगे, और इन चेंजेस को अपने माइंड में रखना टेंस को करेक्ट करने के लिए वेरी एसेंशियल है। सपोज डैट अगर इसी को सी से बोलना हो तो जो कुछ मैंने बोला है सेम वैसे ही बोलेंगे, लेकिन आई से बोलना हो तो अब फर्क पड़ जाएगा। जैसे और या आई से बोलना या कोई सिंगुलर नाउन हो तो भी सेम बोलेंगे, लेकिन आई से बोलना हो तो हम बोलेंगे आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, I have been going for 1 hour। जस्ट लाइक अगर मुझे वी से बोलना हो या दे से बोलना हो या यू से तो हम कहेंगे वी गो, लेकिन अब यहाँ मैंने कहा था आई एम गोइंग, अब बोलेंगे वी आर गोइंग, एंड वी हैव गॉन। यहाँ पे सेम हो जाता आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो, और ही हैव बीन गोइंग फॉर 1 आवर। इस तरह अगर हम वी से या आई से पास्ट में बोलते हैं बच्चों तो हम कहेंगे आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड ऑलरेडी गॉन, आई हैड बीन गोइंग फॉर 1 आवर। फिर फ्यूचर में बोलेंगे आई शैल गो, आई शैल बी गोइंग, आई शैल हैव गॉन, आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर 1 आवर। लेकिन सपोज डैट अगर हुई दे यू या किसी प्लूरल नाउन से में से किसी से बोलना हो तो हम कहेंगे वी वेंट, यानी पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा हूं, वी वेंट, वी वर गोइंग, वी वाज गोइंग नहीं, वी वर गोइंग। और भी इस तरह वी हैड ऑलरेडी गॉन एंड वी हैड बीन गोइंग फॉर 1 आवर। फिर फ्यूचर में बोलेंगे वी शैल गो, वी शैल बी गोइंग, वी शैल हैव गॉन, वी शैल हैव बीन गोइंग फॉर 1 आवर। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ लाइट और बहुत ही मामूली तरह के चेंजेस होते हैं जिनको माइंड में रखना यही विद्यार्थी की बहुत ही मतलब कि उसके सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना। और मैं समझता हूँ आप याद रखते हो, लेकिन प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी में जब आप टेंस बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर या पास्ट इंडेफिनिट, आप जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आती है, और जितने परफेक्ट होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और आईएनजी फॉर्म में जितने आईएनजी होंगे जितने हैं, जैसे आई एम गोइंग, आई हैव बीन गोइंग या आई हैड बीन गोइंग, या इसी तरह
वाज वाले में आई वाज गोइंग या आई शैल बी गोइंग, आई शैल हैव बीन गोइंग, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होती है। और यू शुड नो दैट देयर आर ओनली 4 फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। लेकिन गो गोज भी होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बता दिया था कि अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो अगर सिंगल सिंगल इस्तेमाल हो रहा हो तो ही गोज, शी गोज, इट गोज, अहमद गोज, राधा गोज, सीता गोज। ऐसे ही आपको मैंने बता दिया था कि अगर सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स जनरली ओ पे ख़त्म होता है या वाई पे ख़त्म होता है, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम क्या कर देते हैं, इन तमाम के साथ ईएस जोड़ते हैं, वरना जनरली हम एस जोड़ते हैं। आई ईट, ही ईट्स, आई प्ले, शी प्लेज, आई लव, शी लव्स, आई रीड्स, ही रीड्स, जस्ट लाइक दिस। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन हैं, जैसे मैंने कहा एस, एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस जनरली हो या वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे फ्लाई, फ्लाई में वाई और उससे पहले एल है, एल कॉन्सोनेंट है, तो वाई अब आई में चेंज हो जाएगा। ये नियम सिर्फ वर्ब के लिए नहीं है, ये वर्ब, ये नियम जो है बहुत हद तक बच्चों कुछ एक्सेप्शन के साथ जब हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं तब भी होता है। जैसे फ्लाई, आई फ्लाई अ कैट, आई फ्लाई अ काइट, आई फ्लाई अ काइट। तो लेकिन मैं कहूँगा शीला फ्लाइज अ काइट, देयर आर मेनी फ्लाइज अराउंड द रूम। तो अब ये देखिए मैंने एज ए नाउन यूज़ कर दिया। अंग्रेजी ज़ुबान का एक बड़ा मसला होता है कि सेम सेम कभी नाउन भी हो जाएगा, सेम सेम वर्ब भी हो जाएगा, सेम सेम वो एडवर्ब भी हो जाएगा, वो मौका महल बताएगा। इसी तरह एक ही वर्ब होगा, कभी वो ट्रांजिटिव होगा, कभी इंट्रांजिटिव होगा, कभी वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो जाएगा। जैसे एक बहुत कॉमन वर्ड है बच्चों रन, रन के माने दौड़ना के होते हैं, जनरली हम यही जानते हैं। जैसे हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, लेकिन रन माने मैनेज करना के भी होता है। जैसे शी इज़ अ ग्रेट लेडी, सो वेल्दी, शी रन्स अ कंपनी इन दिल्ली। तो इसका मतलब दिल्ली में कंपनी चलाती है। लेकिन रन के एक माने होते हैं ग्रो, यानी वह बी के माने में आ जाता है। जैसे द ब्राइड ग्रीव अ बर्ड slowly and so pretty after first bathing। पहली स्नान के बाद दुल्हन बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बन गई थी। Many ran poor after the war in the country। जंग की वजह से मुल्क में बहुत से लोग गरीब हो गए थे। तो my dear one, you should know that the chapter of this things and it tense and it forms you should know। एंड एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि एक टेंस होता है, एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस की मुख्तलिफ काइंड हो जाती है। जैसे ही गोज ये अफर्मेटिव है, लेकिन ही डज नॉट गो निगेटिव, डज ही गो ये इंट्रोगेटिव, डजेंट ही गो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर हम WH भी उसमें मिला देते हैं। जैसे मैं कहूँ ही गोज, ही डज नॉट गोज, does he go, does he not go, doesn't he not go, why does he go, why does he go, why does he not go, where does he go, where does he not go, why does how does he go, how does he not go, when does he go, where does he not go। अब एक बात और जान लो बच्चों कि he, she, it और सिंगुलर के साथ वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में एस या एस लगते हैं। लेकिन जब हम निगेटिव लाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम सबके साथ हो जाती है। लेकिन डिफरेंस के लिए यहाँ पे इनके साथ यानी ही के साथ डज नॉट और उसके जितने ही शी इट हैं और कोई सिंगुलर नाउन, लेकिन बाकी के साथ डू नॉट हो जाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपसे हार्दिक कि वर्ब की फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब जो जनरली आपकी लाइफ में आते हैं, अगर आप इतनी इंग्लिश जानना चाहते हैं जिससे आप किसी कंपनी में, किसी
बैंक में या अदर प्लेसेस मार्केट में या किसी भी मॉल में या एनी भी फॉरेन कंपनी में काम करना चाहते हो, जो बेसिक वर्ड उस एरियाज़ के होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। और जनरली वर्ब जैसे ईट एट, ईटन ईटिंग, स्लीप स्लैप्ट स्लेप्ट, कैच कॉट कॉट, रीड रेड रेड, इसी तरह फीड फैड फैड, लाउड 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 लाउड, हेट हेटेड हेटेड, बुक बुकेट बुकेट, रन रन रन, put put, fly fly flee flown, but cry cried cried, tried. It is your duty. Teacher can do nothing. It is your own inclination, your own love that compel you to remember a lot of verb, because if you not remember a lot of verb, you cannot the game of the language so nicely. Because when you make something, you need and you take the ingredient part of the things, just like this. When we format an idea in any language, we fill that format with words. So words are very essential, and without word there is no game of language. I think you will come to understand it. Master shall ask me, I have left today Arabic, and after that when I will tell one word, I will tell Arabic also. Suppose that if I say maziltu maridan, यानी मैं अभी भी बीमार हूँ, तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा हम स्टिल इल, maziltu uhibbuka, I'm still loving you. ما زال الطلاب يلعبون تحت الشجرة. That means the students are still playing under the tree. ما زالت غربة يعيشون في حياة صعبة. أمانة, the poor are still living in poverty and bad life. Thank you so much. I think you like my channel Literary Creation. How much shall ask me? Thank you so much.